हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज वीडियो हम बात करेंगे हमारी वास्टस लेटरालिस मसल के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो वास्टस लेटरालिस मसल है यह हमारे क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की एक मसल होती है। तो यहाँ पर हमारी इस वास्टस लेटरालिस मसल के बारे में जानने से पहले हम जल्दी से अपनी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मसल प्रेजेंट होती है और इनके प्रीडोमिनेंट एक्शन कौन कौन से होते हैं, ताकि हमको हमारी इस वास्टस लेटरालिस मसल को समझने में और भी आसानी हो। हमारी इस क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप में 4 मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि क्वाड लगा है इसके आगे। क्वाड्रिसेप्स कहने का मतलब 4 हेड वाली मसल। यहाँ पर 4 मसल प्रेजेंट होती है। यह हमारे थाइस के सामने वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है। फ्रंट थाई में यह क्वाड्रिसेप्स मसल प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की लोकेशन देख पा रहे होंगे। वैसे क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की जो मसल्स है काफी बड़ी मसल्स होती हैं, जैसे कि आप इसकी इमेज से ही देख सकते हैं। यह क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप का मेन काम, प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है नी एक्सटेंशन परफॉर्म करना। नी एक्सटेंशन कहने का सिंपल से मतलब जब आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं इस पोजीशन में, तो हम इसको नी एक्सटेंशन बोलते हैं। तो हमारी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप में प्रेजेंट चारों मसल का जो मेन काम होता है वह होता है नी एक्सटेंशन परफॉर्म करना। और यहाँ पर मैं आपको क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की जो मसल्स हैं हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, सबसे मजबूत मसल ग्रुप होता है क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप। और इस ग्रुप में प्रेजेंट सारी मसल्स काफी बड़ी होती हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं। हमारी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप में प्रेजेंट चारों मसल के नाम है, पहला रेक्टस फेमोरिस, दूसरा वास्टस लेटरालिस, तीसरा वास्टस मीडियालिस, चौथा वास्टस इंटरमीडियस। तो यही चारों मसल मिलकर हमारा क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। तो यहाँ से हम एक जनरल सी चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की सारी मसल्स होती हैं यह हमारे नी जॉइंट और हमारे हिप जॉइंट पर एक्ट करती है, जिसके कारण हम कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर पाते हैं। इवन जो हमारी डेली एक्टिविटीज है जिनको हम रोज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्टेयर क्लाइंबिंग हो गया, जंपिंग हो गया, तो इन सब में हमारी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की जो मसल्स है वह काम आती हैं। इन सबको परफॉर्म कराने में हमारी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की जो मसल्स है वो हमारे काम आती हैं। और यहाँ पर इवन मैं सबसे आसान एग्जांपल दूं कि जहां पर आपकी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की मसल्स काम आती है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप अभी मेरा वीडियो बैठकर देख रहे हैं, तो जहां पर आप बैठे हैं वहां से जब आप उठेंगे तो उस उठने की दौरान, उस उठने की प्रोसेस के दौरान जो मसल आपको काम आएगी, जिस मसल की आपको जरूरत पड़ेगी, वह होगी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की मसल्स। क्योंकि यहाँ पर आप एक सिंपल सा लॉजिक समझ सकते हैं कि जब आप खड़े होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी नी सीधी हो जाती है, आपके जो पैर होते हैं वो सीधे हो जाते हैं। और जब हम अपने पैरों को सीधे करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नी एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम खड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्वाट से ऊपर उठे, आप चेयर में बैठे हैं, आप खड़े हुए, तो यहाँ पर क्या होगा, नी एक्सटेंशन एक्शन परफॉर्म होगा। और इस नी एक्सटेंशन एक्शन को परफॉर्म कराने में हमारी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की मसल्स है वह काम आती हैं। इस वीडियो के बीच में मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूँगा जो आपको लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर काम आएगी। वह यह है कि अगर आप अपने नी जॉइंट, जो आपके घुटने हैं, अगर आप उनको जिंदगी भर सही सलामत रखना चाहते हैं, हमेशा वर्किंग कंडीशन में रखना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप अपने इस क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप को स्ट्रांग बनाएं, इसको स्ट्रेंथन करें। अगर आपकी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो मेंटेन रही, अच्छी रही, उसका साइज अच्छा रहा, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अच्छी रही, उसमें स्ट्रेंथ रही, उसमें पावर रही, तो आपको जिंदगी भर कभी भी घुटनों का दर्द नहीं होगा। आपके जो घुटने हैं लाइफ लॉन्ग सही सलामत रहेंगे, हेल्दी कंडीशन में रहेंगे। इवन जब आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो आपके घुटने सही सलामत रहेंगे, अच्छी वर्किंग कंडीशन में रहेंगे। हाँ, बस यहाँ पर आपके जो क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की मसल है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप बूढ़े होते जाएंगे, तो वो मसल साइज थोड़ा सा कम होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको ऐसा करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की अलग अलग मसल होती हैं यह आपस में जुड़ती हैं एक टेंडन की मदद से, और ये टेंडन जाकर इंसर्ट होता है हमारे नी जॉइंट पर, जो एक बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पटेला, हिंदी में बोले तो घुटने की कटोरी जिसको बोलते हैं, वहां पर जाकर इंसर्ट होती है। और उस पटेला से एक टेंडन निकल कर जाकर हमारे टिबिया बोन पर इंसर्ट होता है, जिसको हम टिबियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। इसके बारे में हम अपने इंसर्शन वाले पार्ट में पढ़ें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा नी जॉइंट होता है, जो हमारा घुटना होता है, वहां पर किस तरह का अमेजिंग सा स्ट्रक्चर है। हमारी क्वाड्रिसेप की सारी मसल ग्रुप एक टेंडन फॉर्म करके इस घुटने को, इस जॉइंट को क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो इस नी जॉइंट को हमेशा लाइफ लॉन्ग हेल्दी रखने के लिए आपको अपनी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, इसको स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। तो यह तो हुआ एक क्विक इंट्रोडक्शन हमारी इस क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप का। अब बात करते हैं हमारी इस
वास्टस लैटरालिस मसल के बारे में। हमारी जो यह वास्टस लैटरालिस मसल है हमारे इस क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल मसल होती है। यह वास्टस लैटरालिस मसल हमारे क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप में सबसे बाहर प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस समय इसकी इमेज देख पा रहे होंगे, इसकी लोकेशन को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप एक एथलीट हैं तो मेक श्योर आप अपनी इस वास्टस लैटरालिस मसल को जरूर डेवलप करें, इसको जरूर स्ट्रेंथन करें, क्योंकि जो हमारी यह वास्टस लैटरालिस मसल होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारी बॉडी की वन ऑफ द लार्जेस्ट मसल होती है। तो आपको एक एथलेटिक परफॉर्मेंस देने के लिए, वहां पर आपके परफॉर्मेंस को बूस्टअप करने के लिए आपकी यह वास्टस लैटरालिस मसल आपके बहुत काम आने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो थाइज है उसकी मसल बहुत शेप में दिखे, बहुत अच्छी दिखे, बहुत अट्रैक्टिव दिखे, आपका जो फिजिक है वो एस्थेटिक दिखे, तो मेक श्योर आप इस वास्टस लैटरालिस मसल को जरूर डेवलप करें, क्योंकि जो आपके थाई का आउटर पोर्शन होता है ये वहां पर प्रेजेंट होती है, और एक जो कर्वेचर आता है आपके लेग्स में उसको देने के लिए आपकी इस वास्टस लैटरालिस मसल का डेवलप होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि हमारी यह वास्टस लैटरालिस मसल कौन कौन से मेन एक्शन, कौन कौन से प्रीडोमिनेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, इसके मेन फंक्शंस कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारी यह वास्टस लैटरालिस मसल होते हैं इसके जो मेन फंक्शन होते हैं वह होते हैं दो, जिनका नाम है पहला नी एक्सटेंशन और दूसरा होता है नी स्टेबलाइजेशन। नी एक्सटेंशन कहने का मतलब जब आप सिंपली इस तरह से अपने घुटनों को सीधा करते हैं, नी को एक्सटेंड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नी एक्सटेंशन, जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे। इसको और आसानी से आप समझ सकते हैं कि जब आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, नी एक्सटेंशन, क्योंकि हमारा जो पैर है वो अब सीधा हो गया है, ठीक है, तो उसी को ही हम बोलते हैं नी एक्सटेंशन। तो इस नी एक्सटेंशन को परफॉर्म करने में हमारी वास्टस लैटरालिस मसल हमारे बहुत काम आती है। यहाँ पर हमारी इस वास्टस लैटरालिस मसल का प्रीडोमिनेंट एक्शन, मेन एक्शन होता है नी एक्सटेंशन, और वहीं जो दूसरा एक्शन हमारी वास्टस लैटरालिस मसल परफॉर्म कर पाती है वह होता है नी स्टेबलाइजेशन। कहने का मतलब आपके जो घुटने के जॉइंट है उसकी स्टेबिलिटी, उसको स्थिर रखने में हमारी यह वास्टस लैटरालिस मसल काम आती है, क्योंकि हमारी जो वास्टस लैटरालिस मसल है वह हमारे इस नी जॉइंट को क्रॉस करती है। इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे जब हम अपनी इस वास्टस लैटरालिस मसल का ओरिजिन और इंसर्शन पढ़ेंगे, वहां पर आपको हर चीज और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो यह तो हुई हमारे वास्टस लैटरालिस मसल क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। इवन मैं आपको बता दूं हमारे जो क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की सारी मसल होती हैं वो सब नी एक्सटेंशन परफॉर्म कर सकती है। हमारी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की हर मसल का मेन एक्शन, प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है नी एक्सटेंशन, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, ठीक है। यहाँ पर आप अपने माइंड में एक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखिए कि हमारे पैर को एक्सटेंड करने में, सीधा करने में आपकी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है वह काम आती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको साथ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा कि जब आप इस तरह से सीधे खड़े रहते हैं तो यहाँ पर आपकी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप एक्टिव नहीं होती, एंगेज नहीं होती। अब होता क्या है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल इस तरह समझिए, ये ज़मीन है, ठीक है, ये आपके पैर के पंजे हैं, यहाँ पे आपके पैर के पंजों के ये हील्स हैं और ये सामने के टोज हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप खड़े हुए हैं तो आपके पैर की हील्स, मतलब ये आपकी पैर की एड़ी और आपके पैर की ये पंजे ज़मीन से टच हैं, तो इस पोजीशन पे आपकी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप एक्टिवेट नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप अपने पैर के पंजों को इस तरह से उठाते हैं, थोड़ा सा भी ज़मीन से ऊपर करते हैं, मतलब सिर्फ यहाँ पर आपके हील्स जो हैं, आपकी जो एड़ी है वो ज़मीन से टच है, तो जब आप इस पोजीशन पे आते हैं तो ऐसे पोजीशन पर आते ही आपकी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप एक्टिवेट हो जाती है, एंगेज हो जाती है, ठीक है। तो इसी कारण से आपको हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप स्क्वाट परफॉर्म करें तो मेक श्योर आप अपने एड़ी से प्रेशर लगाएं, ठीक है। जब आप ऊपर उठते हैं वेट के साथ तो मेक श्योर आप आपकी जो एड़ियां हैं, जो आपकी जो हील्स है उससे प्रेशर लगाएं, ठीक है। अपने पंजों पर ज़्यादा भार ना डालें, ठीक है। और तो इसी तरह से जब आप लेग प्रेस मशीन में लेग प्रेस लगाते हैं तो मेक श्योर वहां पर आप अपनी पैरों की हील्स से प्रेस करें, आपके पैरों की एड़ियां जो होती है वहां से प्रेस करें, ताकि आप अपनी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर सकें उस वर्कआउट के दौरान, ठीक है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सो आज की वीडियो में इतना है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिली होगी। और यहाँ पर आपको वीडियो के लास्ट में एक होमवर्क है कि मेक श्योर आप यहाँ मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारे क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप में कौन कौन सी 4 मसल प्रेजेंट होती हैं। उन चारों के नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला ज़रूर बढ़ जाता है कि इसी तरह की क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुँचाता रहूँ। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा कि हमारी जो यह वास्टस लैटरालिस मसल होती है कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ जाकर इंसर्ट होती है। सो वो वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।